हेलो स्टूडेंट, चलो स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक। हेलो एल्केन एंड हेलो एरी, ठीक है। हेलो एल्केन एंड हेलो एरी। चलो फर्स्ट वी टॉक अबाउट हेलो एल्केन, ठीक है। हेलो एल्केन, आप में से कोई बताएगा मुझे कि व्हाट इज द मीन ऑफ हेलो एल्केन, ठीक है। देखो हेलो एल्केन ये चीज होती है लाइक when a hydrogen atom of any alkane replaced by any halogen atom एंड जो हमें नया प्रोडक्ट मिलता है वो हमें क्या कहलाता है बेटा? हेलो एल्केन कहलाता है। क्या कहलाता है? हेलो एल्केन कहलाता है। अगर अपन इसको एग्जाम्पल की फॉर्म में देखें तो सबसे सिंपलेस्ट एल्केन कौन सा होता है? CH4 होता है। कौन सा होता है बेटा? CH4 होता है, ठीक है। अगर मैं यहाँ से एक हाइड्रोजन को हटाता हूँ और उसकी जगह में एक हेलोजन को क्या करता हूँ? रिप्लेस करवाता हूँ, तो क्या बनेगा? CH3X। क्या बनेगा बेटा? CH3X। हम इसको क्या बोलते हैं बेटा? मीथेन बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा? मीथेन। यानी एक सिंपलेस्ट एल्केन है। अगर मैं यहाँ पर एक हेलोजन अटैच कर देता हूँ तो ये क्या बनाएगा बेटा? अपना हेलोमीथेन बनाएगा, ठीक है। दैट मीन्स ये अपने लिए क्या हो गया? जनरल फॉर्म में बोले तो ये हमारे लिए क्या हो गया बेटा? हेलो एल्केन हो गया। क्या हो गया बेटा? हेलो एल्केन हो गया। आया समझ, ठीक है। यानी सबसे सिंपल चीज़ है बेटा कि एल्केन में से एटलीस्ट एक हाइड्रोजन एटम हमको रिप्लेस करवाना है। किसके थ्रू? हेलोजन एटम के थ्रू, ठीक है। जो हमें नया प्रोडक्ट मिलता है वो क्या बनता है बेटा? हेलो एल्केन, ठीक है। तो ये एग्जांपल हमें बहुत अच्छे समझ में आया है कि हाँ, इसके थ्रू हम क्या बना रहे हैं? हेलो एल्केन बना रहे हैं, ठीक है। अगर हमें कोई और एग्जाम्पल देना है तो वो भी देख लीजिए बेटा। लाइक अगर हमारे पास है CH3, इसको अपन क्या बोलते हैं बेटा? इथेन बोलते हैं बेटा, इथेन, ठीक है। सपोज दैट अगर मैं इस CH3 को इस फॉर्म में लिखता हूँ, कोई दिक्कत है क्या? नहीं। अगर मैं यहाँ से एक हाइड्रोजन हटाता हूँ और यहाँ पर एक हेलोजन क्या करता हूँ? अटैच करवाता हूँ, तो नया प्रोडक्ट क्या बनेगा मुझे? CH3CH2X, ठीक है। ये क्या था? इथेन एल्केन था, इसके ऊपर हेलोजन अटैच कर दिया तो ये क्या बन गया? हेलो इथेन। गॉट इट? आया समझ में? आया एग्जैक्ट? कोई प्रॉब्लम, कोई दिक्कत? ठीक है बेटा, चलो इसको नोट करना चाहो तो नोट कर लो, ठीक है। डन, पुश कर दो। ओके, अगर हमें हेलो एल्केन को और ज़्यादा डिटेल में समझना है तो हम और एग्जाम्पल के थ्रू समझ सकते हैं बेटा। फॉर एग्जाम्पल CH3 CH2 CH3, ठीक है। दिस इज कॉल्ड प्रोपेन। दिस इज कॉल्ड प्रोपेन। यहाँ पर सपोज दैट मैंने इस कार्बन को रेफरेंस लिया है और यहाँ से मैं एक हाइड्रोजन को बाहर करता हूँ। चलो मैं CH3 को इस फॉर्म में लिख देता हूँ CH2H। गॉट इट? अगर मैं इसको यहाँ से बाहर निकाल रहा हूँ, यानी मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ -H, ठीक है। और यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ? एक X, जो क्या है बेटा? एक हेलोजन एटम हो सकता है, लाइक वो फ्लोरीन हो सकता है, क्लोरीन हो सकता है, ब्रोमीन हो सकता है, आयोडीन हो सकता है, वॉटेवर जो भी है, ठीक है बेटा। तो ये जब हाइड्रोजन यहाँ से निकलेगा और ये ये हेलोजन यहाँ पर आके अटैच होता है तो हमें नई चीज़ क्या मिलती है बेटा? CH3 CH2 CH2X। तो ये भी हमारे लिए क्या हो जाएगा बेटा? हेलो एल्केन हो जाएगा। क्या हो जाएगा बेटा? हेलो एल्केन। गॉट इट? यानी कोई भी एल्केन ले लो, ठीक है, उसमें से एक हाइड्रोजन एटम को रिप्लेस करवाना है हमें हेलोजन एटम के थ्रू। जो नया प्रोडक्ट मिलेगा हमें वो क्या कहलाएगा बेटा? हेलो एल्केन कहलाएगा। क्या कहलाएगा? हेलो एल्केन। अगर तुम बोलते हो कि सर मैं ये वाला कार्बन यूज़ नहीं करके मैं ये वाला कार्बन यूज़ करूँ, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। यानी अगर मैं इस वाले कार्बन को रेफरेंस लेता हूँ और यहाँ से हाइड्रोजन को रिप्लेस करवाता हूँ तो नया प्रोडक्ट क्या मिलेगा? CH ये मिलेगा, ठीक है। दिस इज ऑल्सो कॉल्ड हेलो एल्केन। ये
ये क्या कहलाएगा बेटा, हेलो एल्केन कहलाएगा। मगर ध्यान रखना बेटा, ये वाला हेलो एल्केन इस वाले हेलो एल्केन से डिफर होगा बेटा, अलग होगा, ठीक है। ये हमें कैसे पता चलेगा, इसके लिए हम क्या यूज़ करते बेटा, IUPAC नोमेनक्लेचर, ठीक है बेटा। क्या यूज़ करते बेटा, IUPAC नोमेनक्लेचर, ठीक है। अगर आपको 11th में IUPAC नोमेनक्लेचर आता है तो आप इसको बहुत अच्छे से समझ सकते हो। फॉर एग्जाम्पल मैं इसका अगर IUPAC नोमेनक्लेचर करता हूँ तो कैसे बनेगा, 1 2 3, मैं इसको कैसे लिखूँगा, 1 हेलो प्रोपेन, क्या बोलता हूँ मैं इसको, 1 हेलो प्रोपेन, गॉट इट। और मैं इसके लिए क्या लिखूँगा बेटा, 2 हेलो प्रोपेन, 2 हेलो प्रोपेन, यानी दोनों का नेमिंग क्या आ रहा है, अलग आ रहा है, ठीक है। इस बिहाफ पे हम दोनों को क्या कर सकते हैं, डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। मगर ये दोनों है एक ही फैमिली के, ये भी हेलो एल्केन है और ये भी हेलो एल्केन। आया समझ में, कोई दिक्कत कोई परेशानी, ठीक है। चलो, तो हमने हेलो एल्केन को अच्छे से समझ लिया है बेटा, ठीक है। अब हम डिस्कस करते हैं बेटा हेलो एरिन के बारे में, हेलो एरिन के बारे में। ध्यान देना, हेलो एरिन क्या चीज़ होती है उस पर ध्यान देते हैं, ठीक है। when a hydrogen atom कुछ कहना होता है क्या, हेलो एरिन, when a hydrogen atom replaced by halogen atom in an aromatic compound is called हेलो एरिन, ठीक है बेटा। हेलो एरिन का मीन्स ये होता है बेटा कि जब हम एरोमेटिक कंपाउंड्स में एक हाइड्रोजन एटम को रिप्लेस करवाते हैं किसके थ्रू बेटा, हेलोजन एटम के थ्रू, तो जो हमें नया कंपाउंड मिलेगा वो क्या कहलाएगा, हेलो एरिन कहलाएगा, हेलो एरिन, ठीक है बेटा। हमारे सिलेबस के अकॉर्डिंग हमारे लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट एरोमेटिक कंपाउंड होता है बेटा बेंजीन रिंग। इसके अदर दिन हमें किसी और के बारे में स्टडी नहीं करना है, सिर्फ हमें बेंजीन के बारे में। और बेंजीन अपने आप में क्या है बेटा, एक एरोमेटिक कंपाउंड है। क्या है बेटा, एरोमेटिक कंपाउंड, ठीक है बेटा। हमें पता है बेटा कि यहाँ पर सब जगह पर हर कार्बन पर एक एक हाइड्रोजन एटम क्या है बेटा, प्रेजेंट है बेटा, हाइड्रोजन एटम प्रेजेंट है, ठीक है। ध्यान दो, ये सारे हाइड्रोजन एटम क्या है, अपने आप में इक्विवेलेंट है बेटा, सेम है बेटा, ठीक है। आप किसी भी हाइड्रोजन एटम को यहाँ पे रिप्लेस कराओ और हेलोजन लगाओ, सभी में आपका हेलो एरिन ही बनने वाला है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मैं इस हाइड्रोजन को यहाँ से हटाता हूँ, ठीक है, और यहाँ पर मैं एक हेलोजन एटम को रिप्लेस करवा देता हूँ, तो मुझे क्या मिलेगा बेटा, X मिलेगा। देखो दिस इज कॉल्ड बेंजीन, ठीक है बेटा। ये एरोमेटिक कंपाउंड है, दैट्स वाई हम इसको क्या बोल सकते हैं, एरिन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा, एरिन भी बोलते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर जब हेलोजन आ गया बेटा तो हम इसे नॉर्मल बेंजीन नहीं बोलेंगे, हम इसको बोलेंगे बेटा हेलो बेंजीन, ठीक है, या फिर हम इसको बोलेंगे हेलो एरिन। गॉट इट, आया समझ, बेसिक डिफरेंस पता चला। यानी जब हम किसी एलिफेटिक या फिर सैचुरेटेड कंपाउंड यानी एल्केन में से हाइड्रोजन एटम को रिप्लेस कर रहे हैं हेलोजन एटम के थ्रू, तो हमें क्या मिल रहा है बेटा, हेलो एल्केन मिल रहा है। और जब हम वही हाइड्रोजन एटम कहाँ से रिप्लेस करवा रहे हैं, एरोमेटिक रिंग से करवा रहे हैं, तो हमें क्या मिल रहा है बेटा, हेलो एरिन या फिर हेलो बेंजीन मिल रहा है। गॉट इट, तो दोनों में एक बेसिक डिफरेंस पता चला बेटा, आइडिया लगा कि हम किस बारे में पढ़ने वाले हैं बेटा, ठीक है। आया समझ में, ठीक है। चलो चलो एक बेसिक डिफरेंस देखते हैं बेटा, बेसिक डिफरेंस बिटवीन हेलो एल्केन एंड हेलो एरिन, ठीक है बेटा। ध्यान देना बेटा, जब मैं हेलो एल्केन को लिखता हूँ तो सपोज दैट ये कार्बन है,
इसके ऊपर यहाँ पर आर ग्रुप है, यहाँ पर आर ग्रुप है, यहाँ पर आर ग्रुप है और यहाँ पर एक्स अटैच है, ध्यान दो। ठीक है, ये आर ग्रुप यहाँ पर आपके लिए कोई एल्काइल ग्रुप भी हो सकता है या फिर आपके लिए कोई हाइड्रोजन एटम भी हो सकता है। मैं यहाँ पर इसको डिनोट भी कर देता हूँ बेटा, आर वेयर कोई एल्काइल ग्रुप भी है, हो सकता है और हाइड्रोजन एटम भी हो सकता है। ठीक है, कोई भी केस हो। ठीक है, ध्यान दो यहाँ पर कार्बन कितना सिग्मा बॉन्ड है इसके पास में, इस वाले कार्बन के पास सिग्मा, 2 सिग्मा, 3 सिग्मा, 4 सिग्मा। हमें पता है कि जब किसी एटम के पास टोटल 4 सिग्मा बॉन्ड होते हैं, कितने होते हैं बेटा, 4 सिग्मा बॉन्ड होते हैं। ठीक है, तो 4 सिग्मा बॉन्ड से कौन सा हाइब्रिडेशन निकलता है, sp3 निकलता है। क्या निकलता है बेटा, sp3 निकलता है बेटा। ठीक है, मगर ध्यान दो अगर मैं यही चीज हेलोबेंजीन में बनाता हूँ, सपोज ये है बेटा, यहाँ पर एक कार्बन है। ठीक है, इसके पास देखो कितने सिग्मा बॉन्ड प्रेजेंट है, 1 2 3, ये 4th वाला क्या है बेटा, पाई है। और हमें पता है कि हाइब्रिडाइजेशन में कभी भी पाई बॉन्ड को इंक्लूड नहीं किया जाता, ऑलवेज किसको इंक्लूड किया जाता है बेटा, सिग्मा बॉन्ड को किया जाता है। दैट मीन्स इस कार्बन के पास कितना सिग्मा बॉन्ड है बेटा, 3 सिग्मा बॉन्ड है। कितना है बेटा, 3 सिग्मा बॉन्ड है। ठीक है, दैट मीन्स 3 सिग्मा बॉन्ड पे कौन सा हाइब्रिडाइजेशन आता है बेटा, sp2 हाइब्रिडाइजेशन। क्या आता है बेटा, sp2। तो हमें बेसिक डिफरेंस पता चला कि हेलो एल्केन में ऑलवेज जो हेलोजन एटम होगा उस कार्बन के साथ अटैच होगा जो क्या होगा, sp3 हाइब्रिडाइज्ड होगा, और हेलो एरिन में हेलोजन एटम उस कार्बन के साथ अटैच होगा जो क्या होगा बेटा, sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन होगा। तो एक बेसिक डिफरेंस पता चला बेटा, ये समझ में आया कि ठीक है कि जब हेलोजन एटम डायरेक्टली अटैच विद sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम, दिस इज कॉल्ड हेलो एल्केन, एंड डायरेक्टली अटैच विद sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन, दैट टाइम इट इज कॉल्ड हेलो एल्केन। गॉट इट, आया बेटा समझ? ठीक है, बेसिक डिफरेंस पता चला बेटा। ठीक है, चलो अब अपन डिस्कस करते हैं बेटा। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट classification of most important classification of halogen derivatives। हेलोजन डेरिवेटिव, हम मोस्ट इंपॉर्टेंट हेलोजन डेरिवेटिव्स के क्या देख रहे हैं बेटा, क्लासिफिकेशन को देखेंगे। इसमें सबसे फर्स्ट इंपॉर्टेंट है बेटा तुम्हारे लिए एलाइलिक हैलाइड। एलाइलिक हैलाइड फर्स्ट क्या है बेटा, एलाइलिक हैलाइड। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बेटा, ध्यान देना बेटा। इसमें क्या होता है, सपोज दैट एक कंपाउंड है CH2 डबल बॉन्ड CH CH2Cl। ठीक ठीक, देखो बेटा ये भी क्या है, एक हैलोजन कंटेनिंग कंपाउंड है बेटा। ध्यान दो यहाँ पर ये वाला कार्बन अपने लिए क्या है, sp2 हाइब्रिडाइज्ड है। ये वाला कार्बन हमारे लिए क्या है, sp2 हाइब्रिडाइज्ड है। और ये वाला कार्बन हमारे लिए क्या है बेटा, sp3 हाइब्रिडाइज्ड है। क्या है बेटा, sp3 हाइब्रिडाइज्ड। ठीक है, ध्यान दो कि हम ऐसा बोल सकते हैं कि जब किसी sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन के जो नेक्स्ट वाला कार्बन होता है, जो खुद क्या होता है, sp3 हाइब्रिडाइज्ड होता है, और उस पर अगर हेलोजन एटम अटैच होता है, तो इस टाइप की फैमिली के लिए हम कौन सा वर्ड यूज करते बेटा, एलाइलिक हैलाइड। क्या यूज करते बेटा, एलाइलिक हैलाइड यूज करते। गॉट इट, आया समझे? यानी कहने का मीन्स ये है कि हेलोजन एटम अटैच हो बेटा sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम के साथ, और वो किसके अगला वाला कार्बन हो, sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम के, तो उस टाइप की फैमिली के लिए हम कौन सा वर्ड यूज करते बेटा, एलाइलिक हैलाइड। कौन सा यूज करते बेटा, एलाइलिक हैलाइड। ठीक है, इसको एक और एग्जांपल के थ्रू समझते हैं बेटा। ध्यान दो इधर कि इसको बड़े ध्यान से देखना बेटा। ये कार्बन देखो बेटा, ये कार्बन भी अपने आप में sp2 है। ठीक बेटा, दिस वन इज ऑल्सो sp2। ठीक है, मगर ये वाला फोकस करो बेटा, ये यहाँ पर एक क्या है बेटा, sp3। क्या है बेटा, sp3। ठीक है, तो देखो बेटा ये sp2 के नेक्स्ट वाले sp3 पे क्या अटैच है, हेलोजन एटम अटैच है। दैट्स व्हाई ये भी कौन सी फैमिली से बिलोंग करेगा, एलाइलिक हैलाइड से बिलोंग करेगा। किससे बिलोंग करेगा बेटा, एलाइलिक हैलाइड से बिलोंग करेगा बेटा। आया समझे? यानी फर्स्ट हमने कैटेगरी देख ली बेटा हेलोजन डेरिवेटिव्स की, एलाइलिक हैलाइड। ठीक है बेटा, चलो इसका नेक्स्ट केस देखते हैं बेटा, बेंजाइलिक हैलाइड।
बेंजाइलिक हैलाइड। बेंजाइलिक हैलाइड। ध्यान दो, बेंजाइलिक यानी हमें कहीं ना कहीं आइडिया लग रहा है इसमें कि बेंजीन रिंग इसमें इन्वॉल्व है। कौन इन्वॉल्व है? बेंजीन रिंग इन्वॉल्व है। यानी सबसे पहले बेंजीन बना लो, ठीक है। यहाँ पर मैंने CH2 लगाया और यहाँ पर मैंने इसके साथ सपोज दैट क्लोरीन लगाया, कोई भी हैलोजन, कुछ भी हैलोजन हो सकता है बेटा। ध्यान दो, ये वाला जो कार्बन है ये आपके लिए क्या है बेटा? sp3 हाइब्रिडाइज्ड है। बट ये वाला जो कार्बन है ना, ये क्या है? sp2 हाइब्रिडाइज्ड। क्या है बेटा? sp2 हाइब्रिडाइज्ड। यानी ध्यान दो कि जब हैलोजन एटम उस sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन के साथ अटैच हो, जो किसके साथ अटैच हो बेटा? एक बेंजीन रिंग के साथ अटैच हो। किसके साथ अटैच हो बेटा? बेंजीन रिंग। ये क्या है हमारे लिए? बेंजीन रिंग के साथ अटैच है बेटा, ठीक है। तो ये कंपाउंड अपने लिए कौन सी कैटेगरी में आ जाता है बेटा? बेंजाइलिक हैलाइड में। किसमें आ जाता है बेटा? बेंजाइलिक हैलाइड में। आया समझे? यानी जब बेंजीन रिंग है जिसका कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, उसके नेक्स्ट वाला कार्बन sp3 हाइब्रिडाइज्ड होना चाहिए और उस पर क्या अटैच होना चाहिए बेटा? हैलोजन अटैच होना चाहिए। तो वो हमारे लिए कौन सा हो जाएगा बेटा? बेंजाइलिक हैलाइड कैटेगरी में आएगा। किसमें आएगा बेटा? बेंजाइलिक हैलाइड कैटेगरी में आएगा। अगर मैं एक एग्जांपल तुम्हें यहां पर दूं, और मैं आपसे पूछूं कि क्या बेटा ये बेंजाइलिक हैलाइड की कैटेगरी में आएगा, तो क्या बोलोगे? नहीं, ये वाला नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा बेटा? रीजन है क्योंकि ये तो sp3 है, नो डाउट, ये तो sp3 है, मगर ये नेक्स्ट वाला जो कार्बन है ये भी अपने आप में क्या है? sp3। दैट्स वाई ये बेंजाइलिक हैलाइड की कैटेगरी में नहीं आएगा। यानी जिस कार्बन पे हैलोजन अटैच है sp3, वो किसके साथ अटैच होना चाहिए बेटा? बेंजीन रिंग के साथ डायरेक्टली अटैच होना चाहिए। यानी ये वाला कार्बन किसके साथ अटैच होना चाहिए? इस बेंजीन के साथ अटैच होना चाहिए। उस कंडीशन में ये आपके लिए क्या हो जाता है बेटा? बेंजाइलिक हैलाइड हो जाता है। क्या हो जाता है बेटा? बेंजाइलिक हैलाइड हो जाता है। डन, ठीक है। चलो बना लो इसको। चलो, थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लासिफिकेशन है बेटा प्रोपारजाइलिक हैलाइड। प्रोपारजाइलिक हैलाइड, प्रोपारजाइलिक हैलाइड। देखो इसमें देखना बेटा, ये भी अपने आप में एक इंपॉर्टेंट है बेटा। HC ट्रिपल बॉन्ड C CH2Cl, इस टाइप का कोई कंपाउंड है बेटा। ध्यान दो, ये क्या है बेटा आपके लिए? sp3 हाइब्रिडाइज्ड है और ये कार्बन क्या बेटा? sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन है बेटा, ठीक है। सॉरी, ये आपके लिए क्या हो जाएगा? sp हाइब्रिडाइज्ड कार्बन हो जाएगा। यानी जब हैलोजन एटम sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन के साथ अटैच हो और वो कार्बन किसी sp हाइब्रिडाइज्ड कार्बन के साथ अटैच हो, तो उस कंडीशन के लिए वो कौन सी फैमिली में आएगा बेटा? प्रोपारजाइलिक हैलाइड में आएगा। किस में आएगा बेटा? प्रोपारजाइलिक हैलाइड में। फॉर एग्जाम्पल इसको और अदर एग्जाम्पल से समझते हैं बेटा, लाइक CH3C ट्रिपल बॉन्ड CH2Br, ठीक है। ध्यान दो बेटा, दिस कार्बन इज sp3 एंड दिस कार्बन इज sp हाइब्रिडाइज्ड, ठीक है बेटा। तो ये आपके लिए कौन सा कैटेगरी में आया था बेटा? प्रोपारजाइलिक हैलाइड की कैटेगरी में आता है। किस में आता है बेटा? प्रोपारजाइलिक हैलाइड की कैटेगरी में आता है। आया समझे? इजी है, ठीक है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्लासिफिकेशन है बेटा, कंपटीशन एग्जाम के अकॉर्डिंग ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं बेटा, ठीक है। चलो नेक्स्ट केस में देखते हैं बेटा, हम एक और इंपॉर्टेंट क्लासिफिकेशन देखते हैं, वाइनिलिक हैलाइड। वाइनिलिक हैलाइड, ठीक है। इसमें क्या होता है बेटा? सपोज दैट CH2 डबल बॉन्ड CHX, ये कार्बन क्या है बेटा? sp2 हाइब्रिडाइज्ड। यानी जब हैलोजन एटम डायरेक्टली अटैच हो किसके साथ? sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन के साथ, ठीक है। तो उसके लिए आप कौन सा यूज करोगे बेटा? फैमिली वाइनिलिक हैलाइड। कौन सा यूज करोगे बेटा? वाइनिलिक हैलाइड। फॉर एग्जांपल अगर मैं और दूं CH3 CH डबल बॉन्ड CHCl, ठीक है।
देखो बेटा, ये sp2 है, ठीक है, और इसके साथ डायरेक्टली क्या अटैच है बेटा, हैलोजन अटैच है, तो ये आपके लिए कौन सी फैमिली हो गई बेटा, वाइनिलिक हैलाइड। कौन सी हो गई बेटा, वाइनिलिक हैलाइड। आया सब में, कोई दिक्कत कोई परेशानी, ठीक है। चलो निपुण बंद करना।